कि सरकार को चलाने वाले लोग और उनके चंद मुट्ठी भर अभिन्न मित्रों के लिए ये महाआयोजन आर्थिक वरदान साबित हुआ है। विधानसभा की कार्रवाई में उर्दू को सम्मिलित करने की बात की गई तो यहाँ पर अशोभनीय और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। इज उर्दू एन इम्पोर्टेड लैंग्वेज? क्या उर्दू निर्यात करी हुई जुबान है? और या फिर क्या ऐसा है कि जब मुगल घोड़े से भारत में आए तो अपने पीछे उर्दू को बैठा करके लाए? यूपी विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सपा से विधायक पल्लवी पटेल ने अपने जोरदार भाषण से योगी सरकार को हिला कर रख दिया। उर्दू वाले बयान से लेकर महाकुंभ की वाहवाही करने पर ऐसा घेरा कि सत्ता पक्ष से जवाब देते नहीं बना। पल्लवी पटेल ने सबसे पहले यूपी सरकार पर महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को हर तरह से लूटने का आरोप लगाया। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि सरकार को चलाने वाले लोग और उनके चंद मुट्ठी भर अभिन्न मित्रों के लिए ये महाआयोजन आर्थिक वरदान साबित हुआ है। इस कदर साबित हुआ है कि जिसने जितना हो सका, जिस रास्ते से हो सका, उस महाआयोजन में आने वाले उस आम श्रद्धालु को हर प्रकार से लूटने का काम किया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को उपलब्धि बताने पर पल्लवी पटेल ने सरकार की बोलती बंद कर दी। बोले इसका श्रेय लेना बंद करें क्योंकि ये भारतीय आस्था का परिणाम है, आपका नहीं। तो आज सरकार को सामने आकर के इस बात को स्वीकारना होगा कि आप ठीक व्यवस्थाएं दे नहीं पाए। उस महाकुंभ में आई हुई संख्या को अपनी उपलब्धि ना बताएं, क्योंकि उस महाकुंभ में आई हुई जो संख्या है वो भारतीय समाज के धार्मिक चेतना का परिणाम है, वो आपकी उपलब्धि नहीं है। उसका श्रेय लेना बंद करिए, बल्कि प्रमुखता से सामने आकर के जो खामियां हुई हैं, जो अव्यवस्था हुई है, उसको स्वीकारिए और सबक लीजिए कि आगे ऐसा दोहराया ना जाए। महाकुंभ में वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने पर सपा विधायक पूरी तरह भड़क गयी। कहा इसी का नतीजा है कि श्रद्धालु भगदड़ हादसे का शिकार हुए। सरकार इतनी निरंकुश हो गई, सरकार का प्रशासनिक अमला इतना निरंकुश हो गया कि आपने तमाम नियमों को धता बताते हुए वीआईपी कल्चर खेलना शुरू कर दिया और इस कदर उसको आगे बढ़ा दिया कि वहां पर वर्गीय विभेद के कारण अव्यवस्था और वहां पर भगदड़ की भेंट चढ़ गया। इसके आगे पल्लवी पटेल ने महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक को लेकर सवाल पूछा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है या आप? अगर ऐसा है तो क्या आप पूरे मंत्रिमंडल के साथ 22 जनवरी को प्रयागराज में भजन कीर्तन करने गए थे? कि ये बताइए 22 जनवरी 2025 को जब संपूर्ण मंत्रिमंडल परिषद की वहां बैठक आपने आयोजन की थी, तो क्या आप मंत्रिमंडल के लोगों को ले जा करके वहां भजन कीर्तन करा रहे थे? वो भी तो एक राजनीतिक बैठक थी ना। तो फिर राजनीति विपक्ष कैसे कर रहा है? असल में राजनीति कंप्लीट 100% शुद्ध राजनीति तो आप कर रहे हैं, और उसमें भी इस कदर राजनीति कि आपने वहां पर भी, उस पवित्र स्थल पर भी पिछड़ों को पीछे ही छोड़ दिया। इतना ही नहीं, सपा विधायक ने शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के उर्दू और कठमुल्ला वाले बयान पर आपत्ति जताई और पूछा तो क्या मुगल घोड़े पर पीछे बैठाकर उर्दू को भारत लाए थे? उस दिन सदन में जब विपक्ष के द्वारा विधानसभा की कार्रवाई में उर्दू को सम्मिलित करने की बात की गई तो यहाँ पर अशोभनीय और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। तो एक सवाल सीधे सीधे माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके मार्फत आपका संरक्षण लेते हुए मैं नेता सदन से पूछती हूँ, इज उर्दू एन इम्पोर्टेड लैंग्वेज? क्या उर्दू निर्यात करी हुई जुबान है? और या फिर क्या ऐसा है कि जब मुगल घोड़े से भारत में आए तो अपने पीछे उर्दू को बैठा करके लाए? कुल मिलाकर अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने यूपी विधानसभा के अंदर योगी सरकार पर तीखे सवालों की बौछार कर दी।